नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों लेकर आ गया हूं इंडिया के टॉप 5 बेस्ट एयर कंडीशनर ऑफ 2024। तो यही जो वीडियो है ना, मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से ड्यू थी। काफ़ी सारे चैनल्स में आपको इस तरह की वीडियोस जो है वो आती हुई दिख गई होंगी, लेकिन जनता की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि सर आपके चैनल में हम टॉप 5 एसीज ऑफ 2024 कब देखने वाले हैं। आपका जो व्यू है वो हम जानना चाहते हैं और इसीलिए मैं आपके लिए आज ये वाला जो वीडियो है ये लेकर आया हूँ। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा लेट हो गया मैं, क्योंकि मैं काफ़ी बीमार हो गया था, लेकिन अब ऊपर वाले की दया से सब कुछ ठीक है और अब मैं आपके लिए 1 बाय 1 जो है वीडियोस लाता रहूँगा। और आज दोस्तों मैंने जो भी एयर कंडीशनर्स लिए हैं उन सभी में दोस्तों मैंने मॉडल यानी कि ईयर का जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लिया है। 2022 का मॉडल हो या फिर 23 का या 24 का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न होना चाहिए कि एसी सही तरीके से ठंडा करे और एसी जो है काफ़ी ड्यूरेबल हो। आप अगर आज एसी खरीद लेते हैं, चाहे वो 2022 का मॉडल हो या फिर चाहे 2024 का मॉडल हो, लेकिन एसी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज खरीद रहे हैं, उसके बाद 2024 के बाद 1-2 साल के बाद आपको जो है एसी दोबारा से खरीदना पड़ रहा है। एसी ड्यूरेबल होना चाहिए, काफ़ी लंबे टाइम तक आपका जो है साथ निभाता रहे, इस टाइप का एसी होना चाहिए। और साथ ही साथ वो जो प्रॉपर आपके रूम को सही तरीके से ठंडा भी करे और बिजली कंजम्पशन भी जो है वो कम से कम करे। तो इस टाइप का एसी अगर आपने देखना है तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए है। तो दोस्तों आज मैंने जो भी एयर कंडीशनर्स लिए हैं वो सभी 1.5 टन के स्प्लिट एयर कंडीशनर्स हैं, इन्वर्टर एसीज हैं। और दोस्तों इन सभी की जो रेंज है ये करीब 45,000 की रेंज है, यानी कि अगर आपका जो प्लान है, आपका जो बजट है वो 45,000 के नियर अबाउट का है, तो आज की जो वीडियो है इनमें से आप टॉप 5 एयर कंडीशनर्स देख सकते हैं। चलिए मैं आज आपको टॉप 5 नहीं बल्कि टॉप 6 एयर कंडीशनर बता दूंगा, तो आपकी जो दुविधा है मैं काफ़ी हद तक आज मैं सॉल्व कर दूंगा। और आज की वीडियो में मैंने जो भी एसीज डिस्कस किए हैं उन सभी एयर कंडीशनर्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन लिंक्स पे क्लिक करके आप उन एयर कंडीशनर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे तो वहां से आप उनको खरीद भी सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस बात की कर रहे हैं। एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव ओवन्स, एयर फ्रायर्स, कॉफी मेकिंग मशीन्स, आपको कोई भी होम अप्लायंस वगैरह की अगर जरूरत है, आप होम अप्लायंस खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको हर टाइप की जो वीडियो है इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि इंडिया के टॉप 5 नहीं टॉप 6 एयर कंडीशनर्स कौन से हैं 2024 में। तो नंबर 6 में जो एयर कंडीशनर मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों वो है डाइकिन का 1.5 टन का स्प्लिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर, जो कि 2022 का मॉडल है। लेकिन इसमें आपको बताया कि मॉडल के पीछे आप मत भागिए, आप मेनली प्रोडक्ट की क्वालिटी देखिए। अगर डाइकिन की बात करें तो 1.5 टन का एसी होने की वजह से 150 से लेकर 170 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन ये आपके लिए हो सकता है। अगर इसकी स्टार रेटिंग लेवल हम देखें तो यहाँ पर आपको ISER वैल्यू 5.20 की मिल जाती है, यानी कि प्रॉपर 5 स्टार एयर कंडीशनर है। यहाँ पर आपको जो कूलिंग कैपेसिटी है ये आपको 5280 वॉट्स की मिल जाती है, यानी कि ट्रूली 1.5 टन का एसी है। ट्रूली 1.5 टन का होने के लिए जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 5200 वॉट्स की होनी चाहिए, लेकिन 1.5 टन का होने के लिए कुछ नहीं तो कम से कम 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी तो होनी चाहिए। इसलिए आज की वीडियो में जितने भी एयर कंडीशनर्स हैं 5000 वॉट से कम किसी की भी कूलिंग कैपेसिटी नहीं है। लेकिन हाँ, इनमें सबसे ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी डाइकिन की आपको देखने को मिल जाती है 5280 वॉट की। हालांकि इतनी बढ़िया कूलिंग कैपेसिटी है, लेकिन मैंने खुद 2023 में डाइकिन का एसी खरीदा है, इतनी बढ़िया कूलिंग जो है मुझे उससे नहीं मिली है, इसलिए मैंने इसको नंबर 6 में रखा है। और अगर आप इसके एनुअल एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 785 यूनिट्स पर ईयर की एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिल जाती है। हालांकि आप एनुअल एनर्जी कंजम्पशन वाले फिगर के पीछे ज्यादा ध्यान मत दीजिए किसी भी एक एसी में, क्योंकि ये जो है काफी स्टैंडर्ड कंडीशंस में मैन्युफैक्चरर जो है ये एज्यूम करता है कि एसी आपका 1600 घंटे चलेगा ओवरऑल पूरे साल में, उस हिसाब से आपको बताता है कि एसी की में एनर्जी की कंजम्पशन एनुअली कितनी होगी। तो ये फिगर थोड़ी सी मिसलीडिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर आप देखें इसके कंप्रेसर को तो आपको इस एसी में स्विंग कंप्रेसर देखने को मिल जाता है और ज्यादातर बाकी के एयर कंडीशनर्स में आपको रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलता है। तो स्विंग कंप्रेसर जो है मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, क्योंकि ये कंप्रेसर काफी ज्यादा बढ़िया कंप्रेसर है, ड्यूरेबल कंप्रेसर है और काफी ज्यादा एफिशिएंट कंप्रेसर है। तो इसीलिए ये जो कंप्रेसर है आप इस पे प्रॉपर डिपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कन्वर्टेबल फीचर 5-in-1, 6-in-1, 7-in-1 जैसे आपको पैनासोनिक में या फिर LG वगैरह में मिलता है, वो आपको डाइकिन में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन डाइकिन का जो एसी है ये अपने आप से अपना लोड जो है वो प्रॉपर तरीके से वेरी कर लेता है और ये आपके रूम के एम्बिएंट के हिसाब से, आपके रूम के लोड के हिसाब से अपनी जो टनेज है उसको ये वेरी करता रहता है, इसलिए इसकी टनेज अपने आप से वेरी हो जाती है। ब्रांड इसमें अलग से 5-in-1 या फिर 6-in-1 लिखकर फिक्स मोड इसमें आपको नहीं देती है, लेकिन एक तरीके से इसमें AI मोड आपको देखने
देखने को मिल जाता है। तो अपने आप से ये जो एसी है अपनी कैपेसिटी को चेंज करता रहता है। इस एसी के आउटडोर यूनिट में आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स मिल जाते हैं और इसमें आपको ब्लू कोबाल्ट की जो हाइड्रोफिलिक कोटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफी बढ़िया कोटिंग है। अगर इंडोर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा छोटा इंडोर यूनिट देखने को मिलता है। 1.5 टन के एसी में भी आपको 88.5 सेंटीमीटर का, पूरा 90 सेंटीमीटर का भी नहीं है, इंडोर यूनिट इसका जो है काफी छोटा है। लेकिन छोटा होने के बावजूद ये काफी पावरफुल है और इसमें भी आपको 4-वे स्विंग 4-वे कूलिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि रूम के हर कोने तक जो है आपका जो ठंडी हवा है वो पहुंचने वाली है। और इसमें आपको बहुत बढ़िया क्वांडा एयर फ्लो भी देखने को मिल जाता है, यानी कि फेस पे, आपके फेस पे जो है बिल्कुल ठंडी हवा को ये नहीं छोड़ेगा। अगर क्वांडा वाला जो बटन है इसमें प्रेस कर देते हैं तो इसके फ्लैप थोड़े से ऊपर हो जाते हैं और इसकी हवा जो है वो सीलिंग में लगते हुए जो है वो आगे जाके गिरती है। तो एक तरह से ठंडी हवा की बरसात की तरह फीलिंग आपको आती है। और यहाँ पर आपको ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि एक तरह का ऑटो क्लीन फीचर है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन यहाँ पर आपको मिल जाता है। 52 या फिर 54 डिग्री सी एम्बिएंट टेम्परेचर पे भी ये एसी जो है बहुत बढ़िया काम कर जाता है। तो यहाँ पर जो आपका फीचर है ना, वो आपको नॉर्मल हर एसी में जो आपको फीचर मिलते हैं ये आपको डाइकिन में भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको स्मार्ट फीचर जो है, यानी कि जो किसी न किसी ऐप के थ्रू आप एसी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के द्वारा, वो चीज आपको डाइकिन में जो है वो देखने को नहीं मिलती है। अभी जब मैं आपको और एयर कंडीशनर्स बताऊंगा जैसे कि पैनासोनिक, एलजी वगैरह में, वहां पर आपको स्मार्ट फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डाइकिन के एसी में आपको ये स्मार्ट फीचर्स जो है देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पर आपको पावर चिल फीचर भी मिल जाता है। और अगर वारंटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ओवरऑल प्रोडक्ट पे 1 साल की वारंटी, आपको कंप्रेसर पे 10 साल की वारंटी और आपको पीसीबी पे 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं अपने एसी नंबर 5 में। तो नंबर 5 में जो एसी मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है ब्लू स्टार का 1.5 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर। और ये एसी जो है काफी बढ़िया एयर कंडीशनर है। ब्लू स्टार एक इंडियन ब्रांड है, लेकिन दोस्तों जो एसी ब्लू स्टार कंपनी ने बनाया है रियली काफी ड्यूरेबल है। और मैंने पर्सनली काफी लोगों के घर ये एसी लगवाया है और काफी अच्छी जो फीडबैक है मुझे कुछ सालों से इस एसी की मिल रही है। इसीलिए इस एसी ने मेरे टॉप 5 में नंबर 5 का जो स्थान है ये बना लिया है। और दोस्तों ब्लू स्टार का जो ये एसी है ये 1.5 टन का है, तो 100 से लेके 150 स्क्वायर फीट तक के लिए बहुत ही बढ़िया एयर कंडीशनर ये रह सकता है। 2024 का ये मॉडल है। और अगर इसके स्टार रेटिंग लेवल की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आपको ISCR वैल्यू मिल जाती है 5.02 की, जो कि डाइकिन से थोड़ी सी कम जरूर है। और यहाँ पर आपको कूलिंग कैपेसिटी भी डाइकिन के मुकाबले थोड़ी सी कम मिलती है। यहाँ पर आपको 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, लेकिन कहने को डाइकिन से कम है ऑन पेपर्स। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डाइकिन भी फर्स्ट हैंड खुद से यूज कर चुका हूं। इस वक्त 2023 में मैंने डाइकिन का एसी लिया था। मेरे पास मेरे बेडरूम में डाइकिन का ही एसी लगा हुआ है। और यहाँ पर पीछे स्टूडियो में मेरा लॉयड का एसी लगा हुआ है, ये भी बहुत बढ़िया एसी है। लेकिन ब्लू स्टार का जो एसी है 5000 वॉट में भी आपको डाइकिन से ज़्यादा बढ़िया, 5280 वॉट से ज़्यादा बढ़िया कूलिंग आपको ब्लू स्टार का ये वाला एसी देने वाला है। अगर एनुअल एनर्जी कंजम्पशन की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको 770 यूनिट्स पर ईयर की एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिल जाती है। अगर इसकी कंप्रेसर की बात की जाए तो ब्लू स्टार में आपको एक रोटरी कंप्रेसर, जो कि एक इन्वर्टर कंप्रेसर है, जो कि एक सिंगल रोटरी कंप्रेसर है, डुअल रोटरी कंप्रेसर नहीं है। इसलिए ये जो एसी है ये डुअल इन्वर्टर एसी नहीं है, ये सिंगल इन्वर्टर एसी है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल इसमें भी आपको बहुत बढ़िया जो स्पीड रेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑल्दो डुअल इन्वर्टर की तरह इतने ज्यादा स्पीड रेंजेस आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको ब्लू स्टार में भी 5-in-1 कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। ये जो एयर कंडीशनर है 5 अलग अलग लोड कैपेसिटीज पे, 5 अलग अलग टनेजेस पे ये चल सकता है। ये चाहे तो 110% कैपेसिटी पर भी चल सकता है, चाहे तो 100% कैपेसिटी पर भी चल सकता है। और ब्लू स्टार का एसी 80%, 60% और 40% कैपेसिटी पर भी चल सकता है। और प्लस इसमें आपको AI मोड तो मिल ही जाता है, जहां पर अपने आप से जो एसी है अपनी टनेज को रूम के लोड के हिसाब से वेरी करता रहता है। तो वो मोड तो आपको इसमें जरूर मिल जाता है। और किसी भी इन्वर्टर एसी में आपको आफ्टरऑल AI मोड जो है वो जरूर मिलता है, अदरवाइज इन्वर्टर एसी ही किस काम का। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अगर हम आउटडोर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर आउटडोर यूनिट में आपको प्योर कॉपर की कॉइल्स तो मिल ही जाती हैं, प्लस आपको इसके फिन्स में ब्लू हाइड्रोफिलिक कोटिंग देखने को मिल जाती है। इंडोर यूनिट की बात करें तो इंडोर यूनिट आपका 97.5 सेंटीमीटर का है। यहीं पर डाइकिन का मैं आपको याद दिलाऊं 88.5 सेंटीमीटर का था। करीब 10 सेंटीमीटर इसका इंडोर यूनिट का जो विड्थ है ब्लू स्टार का वो डाइकिन से ज्यादा है, थोड़ा सा बड़ा इंडोर यूनिट है। और इस इंडोर यूनिट में भी आपको जो फिन्स हैं वहां पर आपको ब्लू हाइड्रोफिलिक कोटिंग देखने को मिल जाती है और प्रॉपर प्योर कॉपर के आपको कॉइल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें इसके बाकी फीचर्स की तो इस एसी में भी आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिल जाएगा।
जाएगा, आपको एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट वाला कंट्रोल भी मिल जाएगा। यानी कि ये एसी एक प्रॉपर स्मार्ट एसी है। इसको आप अपने फ़ोन में एक ऐप को डाउनलोड करके अपने फ़ोन के द्वारा इस एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर को अप डाउन करना या फिर एसी को ऑन ऑफ करना अपने फ़ोन से ही आप इस एसी को कर सकते हैं, जो आपको डाइकिन में नहीं मिल रहा था। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर है। और दोस्तों इस एसी में आपको तमाम वो फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि पावर चिल ऑपरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 4-वे स्विंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वो जो सभी जो नॉर्मल जो फीचर्स हैं, जो जनरल फीचर्स हैं, वो आपको इस एसी में भी जरूर देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों इंडिया के टॉप 5 बेस्ट एयर कंडीशनर ऑफ 2024 में नंबर 4 में जो एयर कंडीशनर मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है लॉयड का 1.5 टन का स्प्लिट एयर कंडीशनर, जो कि 2024 का ही मॉडल है। और इस स्टूडियो में इस वक्त लॉयड का ही एसी लगा है। हालांकि वो 2024 का मॉडल नहीं है, थोड़ा सा पुराना मॉडल है, लेकिन लॉयड के एसी का मुझे काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है, इसलिए उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैं आपको बताऊंगा कि लॉयड का ये जो एसी है 1.5 टन का, ये कैसा होने वाला है। अब दोस्तों ये जो लॉयड का एसी है 1.5 टन का होने की वजह से यहाँ पर भी 150 से लेके 180 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और दोस्तों इस एसी का अगर हम स्टार रेटिंग लेवल देखें तो यहाँ पर आपको ISR वैल्यू देखने को मिल जाती है 5.06 की। वहीं पर आपको कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है 5100 वॉट्स की। और अगर हम एनुअल एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 780 यूनिट्स पर ईयर की एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल कूलिंग कैपेसिटी 5100 वॉट्स की जो है काफी बढ़िया है। और इसमें ISR वैल्यू भी 5.06 की आपको मिल रही है, यानी कि प्रॉपर ये 5 स्टार एयर कंडीशनर है। और यहाँ पर आपको ट्रूली 1.5 टन एसी भी देखने को मिल जाता है। अगर इसकी कंप्रेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल रोटरी कंप्रेसर मिल जाता है, यानी कि ये प्रॉपर इन्वर्टर कंप्रेसर है। लेकिन ये सिंगल रोटरी कंप्रेसर है, इसलिए यहाँ पर डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलती है, सिंगल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन दोस्तों कंप्रेसर बहुत ही बढ़िया है। इसके लो स्पीड रेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया है इसमें लो स्पीड रेंजेस। और ये जो एसी है ये 5-in-1 कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिलता है, यानी कि ये जो एसी है 5 अलग अलग लोड कैपेसिटीज में काम कर सकता है, जिसमें 110%, 100%, 80%, बिल्कुल जैसे आपको ब्लू स्टार में जो एसी देखने को मिलता है 5-in-1, वैसे ही आपको लॉयड में भी 5-in-1 एयर कंडीशनर आपको देखने को मिल जाता है। प्लस इसमें आपको AI मोड तो मिल ही जाता है, जहां पर ये जो एसी है अपने आप से अपना जो टनेज है वो जो है वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑन द रूम। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया एयर कंडीशनर है। और यहाँ पर अगर हम आउटडोर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स तो मिल ही जाते हैं आउटडोर यूनिट में, और आपको ब्लू हाइड्रोफिलिक कोटिंग भी देखने को मिल जाती है आउटडोर यूनिट में। और अगर इंडोर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स मिल जाते हैं और ब्लू कोटिंग आपको इंडोर यूनिट में भी देखने को मिल जाती है। फिल्टर्स भी यहाँ पर आपको PM 2.5 फिल्टर और आपको जो मैश फिल्टर है वो सब कुछ आपको इस एसी में भी देखने को मिल जाता है। और अगर इस एसी के इंडोर यूनिट के साइज की बात करें तो यहाँ पर आपको 99.7 सेंटीमीटर का इंडोर यूनिट मिलता है, जो कि थोड़ा सा और बड़ा है ब्लू स्टार के एसी से भी। आपको डाइकिन में 88.5 सेंटीमीटर का मिल रहा था, ब्लू स्टार में 97.5 सेंटीमीटर का मिल रहा था, और यहाँ पर आपको 99.5 सेंटीमीटर का, यानी कि ऑलमोस्ट 1 मीटर का प्रॉपर आपका इंडोर यूनिट का जो विड्थ है वो आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि काफी बड़ा इंडोर यूनिट है। और इसमें भी आपको प्रॉपर 4-वे स्विंग वगैरह इंडोर यूनिट में देखने को मिल जाता है, इसलिए आपके रूम के कोने कोने तक हवा तो पहुंचती है। प्लस आपको लॉयड में 10 मीटर तक का जो एयर थ्रो है वो भी देखने को मिलता है, यानी कि लॉयड में अगर आप एसी से 10 मीटर तक की दूरी में बैठे हैं तो भी आपको डायरेक्ट एसी की ठंडी हवा आपको लग सकती है। तो बहुत ही बढ़िया एयर थ्रो है। और इसमें आपको पावर चिल फीचर और बाकी तमाम जो आपको फीचर मिलते हैं, जैसे कि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, आपको स्मार्ट एसी आपको मिल जाता है, यानी कि आप ऐप के द्वारा इस एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी फीचर है वो सभी फीचर आपको इस एयर कंडीशनर में देखने को मिल जाते हैं। अगर वारंटी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ओवरऑल 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पे और 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे और 5 साल की वारंटी PCB में देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया एयर कंडीशनर है, काफी ड्यूरेबल एसी है। मैं खुद लॉयड का जो ये वाला एसी इस कमरे में लगा है, इसको पिछले 4 साल से यूज कर रहा हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस हर साल नॉर्मल इसकी सर्विस करवाता हूँ। उसके अलावा इस एसी में बस एक बार पानी टपकने की प्रॉब्लम आई थी इंडोर यूनिट से, उसके अलावा फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी प्रॉब्लम इस एसी में से पिछले 4 साल में नहीं आई है। बहुत ही बढ़िया एयर कंडीशनर है। इस एसी को आप आंख बंद करके खरीद सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी एसी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी मैंने एसीज इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। चलिए चलते हैं और देख लेते हैं कि इंडिया के टॉप 5 एयर कंडीशनर 2024 में नंबर 3 में मैं आपके लिए
कौन सा एसी लेकर आया हूं। तो नंबर 3 में जो एसी मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है कैरियर का 1.5 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर, और इस एसी का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर देखा जाए तो ये एक 1.5 टन का एसी है और इसलिए 150 से लेकर 170 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। कैरियर का एसी भी इस वक्त मैं खुद यूज कर रहा हूं, मतलब कि मेरे पेरेंट्स के रूम में कैरियर का ही एसी मैंने पिछले साल लगवाया है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और इसका जो एयर थ्रो है रियली काफी ऑसम एयर कंडीशनर है। लेकिन पहले देख लेते हैं कि इसके स्टार रेटिंग लेवल में हमें क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो कैरियर के इस एसी में आपको जो ISCR वैल्यू देखने को मिलती है वो मिलती है 5.13 की, यानी कि बहुत ही बढ़िया ISCR वैल्यू आपको देखने को मिलती है। यहीं पर अगर आप कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहां पर आपको 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी आपको कैरियर के इस एसी में देखने को मिल जाती है। अगर एनुअल एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो एनुअली ये आपका 754 यूनिट्स पर ईयर जो है वो कंज्यूम करने वाला है। तो ये तो रही स्टार रेटिंग लेवल की बात, जिसमें आपको बहुत बढ़िया कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है। मिनिमम 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी तो होनी चाहिए अगर आपको 1.5 टन का जो आउटपुट है वो एसी से लेना है, और वो आपको इस एसी में मिल जाता है। बहुत बढ़िया ISCR वैल्यू है, इसलिए ये प्रॉपर 5 स्टार एसी भी है और आपके बिजली की जो कंजम्पशन है ओवरऑल जो है दूसरे एसी के मुकाबले काफी कम होने वाली है। अब देख लेते हैं इसके कंप्रेसर की तरफ, और इसमें भी आपको सिंगल रोटरी कंप्रेसर मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर है, यानी कि एक इन्वर्टर कंप्रेसर है। यानी कि ये जो एसी है ये भी अलग अलग लोड के हिसाब से अपने टनेज को चेंज कर सकता है। यहाँ पर आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाता है, यानी कि ये जो एसी है आप इसको 6 अलग अलग लोड कैपेसिटीज पे चला सकते हैं, जो कि फिक्स्ड लोड कैपेसिटीज है। ठीक जैसे आपको ब्लू स्टार में मिलता है या फिर आपको लॉयड में मिलता है, ऐसे यहाँ पर आपको 6-in-1 टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है। प्लस आपको एक जो AI मोड है वो तो देखने को ऑफ कोर्स मिलता ही है, जहां पर एसी अपने आप से अपने लोड को जो है डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑफ द रूम अपने टनेज को एसी चेंज कर देता है। अगर कैरियर के इस एसी के आउटडोर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको प्योर कॉपर के आपको कंडेंसर कॉइल्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी आपको ब्लू हाइड्रोफिलिक कोटिंग देखने को मिल जाती है। आप सोच रहे होंगे कि भैया हर एसी में ब्लू हाइड्रोफिलिक कोटिंग ही मिल रही है, कुछ अलग भी मिलता है किसी एसी में? बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी आने वाले कुछ एसीज हैं मैं आपको बताने वाला हूं, वहां पर आपको दूसरी टाइप की कोटिंग भी देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ही बढ़िया कोटिंग है, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। अब देख लेते हैं इस एसी के इंडोर यूनिट की तरफ, और अगर इंडोर यूनिट में भी आप देखें तो बहुत ही बढ़िया आपको प्रॉपर कॉपर के आपको कॉइल्स देखने को मिलते हैं, और ब्लू हाइड्रोफिलिक कोटिंग आपको इसके इंडोर यूनिट में भी देखने को मिल जाती है। अगर इंडोर यूनिट की साइज की बात करें तो इसका भी इंडोर यूनिट थोड़ा सा छोटा है, 94 सेंटीमीटर का इंडोर यूनिट है। डाइकिन वाले से हालांकि थोड़ा सा बड़ा इंडोर यूनिट है, लेकिन ओवरऑल ब्लू स्टार से और लॉयड से इसका इंडोर यूनिट थोड़ा सा छोटा जरूर है, लेकिन इसमें भी आपको 4-वे स्विंग मिल जाता है, और बहुत ही बढ़िया ये जो इंडोर यूनिट है आपके कोने कोने को कवर करने वाला है और सही तरीके से आपके रूम को ठंडा करने वाला है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कैरियर का जो एसी मैंने अपने पेरेंट्स के रूम में लगाया है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया कूलिंग करता है। अब इसके बाकी फीचर्स की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर भी ब्रांड क्लेम करता है 52 डिग्री सी एम्बिएंट पे भी ये जो एसी है बहुत ही बढ़िया चल जाता है, और आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एयर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी मिल जाती है। PM 2.5 फिल्टर, मेश फिल्टर, आपको हर तरह का जो फिल्टर इसमें एसी में जो है वो मिल जाता है, तो आपके रूम को बहुत ही, आपके रूम के एयर को बहुत ही सही तरीके से ये क्लीन भी करने वाला है। और यहाँ पर भी आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, पावर चिल ऑपरेशन, आपको हर टाइप का जो नॉर्मल फीचर है आपको जो दूसरे एसी में मिलता है वो भी आपको कैरियर के इस एसी में देखने को मिल जाता है। नॉइज लेवल यहाँ पर 44 डेसिबल की आपको देखने को मिलती है, और R32 गैस आपको इस एसी में मिल जाता है। इससे पहले भी मैंने जो भी एसी आपको बताया है उन सभी में R32 गैस ही जो है वो यूज की जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके जो फीचर्स हैं वो बाकी एयर कंडीशनर्स की तरह ही आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। एक जो दोस्तों बहुत बढ़िया फीचर आपको इस एसी में देखने को मिलता है वो है फॉलो मी फंक्शन, यानी कि इसके रिमोट में आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। तो यानी कि ये जो मैन्युफैक्चरर है ये अज्यूम करता है कि जो भी इस रूम में बैठा है वो रिमोट को जो है अपने हाथ में लेकर ही बैठा होगा। तो आप किसी भी कोने में बैठे हैं, रिमोट को अपने हाथ में लेकर, तो रिमोट का जो सेंसर है वो आपके एसी को सिग्नल भेजता है कि जो बंदा है वो कौन से कोने में बैठा है, और एसी की जो हवा है ना उस कोने की तरफ जो है वो ज्यादा डायरेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो ये एसी जो है ना वो आपकी तरफ आपको एक तरीके से फॉलो करता है और हवा को जो है वो आपकी तरफ ज्यादा थ्रो करता है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना ये दूसरे एसी से थोड़ा सा अलग है। अगर वारंटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे, 5 साल की वारंटी पीसीबी पे और ओवरऑल 1 साल
साल की वारंटी आपको प्रोडक्ट पे देखने को मिल जाती है। आपको लिंक इस एयर कंडीशनर का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस एसी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इंडिया के टॉप 5 एयर कंडीशनर 2024 में नंबर 2 में मैं आपके लिए कौन सा एयर कंडीशनर लेकर आया हूं। बहुत ही बढ़िया एयर कंडीशनर है, जापानीज ब्रांड है, और नंबर 2 में जो एसी मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है पैनासोनिक का 1.5 टन का स्प्लिट एयर कंडीशनर, जो कि एक वाईफाई इनेबल्ड स्मार्ट एसी है। और इस एसी के जो फीचर्स है ना वो देखकर आपको रियली काफी मजा आ जाएगा। लेकिन दिन थाम के बैठेगा, अभी नंबर 1 वाले को देख के अभी आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो नंबर 2 वाले को पहले हम देख लेते हैं। तो 1.5 टन का होने की वजह से यहाँ पर आपको 150 से लेकर 170 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए ये एसी जो है बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। और अगर इसके स्टार रेटिंग लेवल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ISCR वैल्यू देखने को मिलती है 5.1 की। और अगर इसकी कूलिंग कैपेसिटी बात की जाए तो यहाँ पर आपको 5100 वॉट्स की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। एनुअल एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 774 यूनिट्स पर एनम आपको एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिल जाती है। अगर इसकी कंप्रेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्विन इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, यानी कि ये डुअल रोटरी कंप्रेसर की तरह ही कंप्रेसर है। तो यहाँ पर आपको डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिल रही है, क्योंकि ये एक ट्विन रोटरी कंप्रेसर है। 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ आता है, यानी कि आपको 7 अलग अलग मैनुअली सेट किए हुए फिक्स्ड मोड मिल जाते हैं, अलग अलग कैपेसिटी वाले, यानी कि एसी 7 अलग अलग टनेज में काम कर सकता है। प्लस आपको एक 8वां AI मोड भी मिलता है, जहां पर एसी अपने आप अपने टनेज को जो है वो वेरी कर सकता है। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है पैनासोनिक के एसी में। अगर इसके आउटडोर यूनिट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको प्योर कॉपर के हाईली ग्रूव्ड आपको कॉइल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर फिन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लू हाइड्रोफिलिक कोटिंग वाले आपको फिन्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके कॉपर के जो कॉइल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो काफी ड्यूरेबल ये एसी जो है वो बन जाता है। अगर इसके इंडोर यूनिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो इसका इंडोर यूनिट है ये काफी बड़ा इंडोर यूनिट है, 1 मीटर से भी ज्यादा बड़ा इंडोर यूनिट है। 107 सेंटीमीटर का इसका इंडोर यूनिट है, जो कि काफी बड़ा है। और यहाँ पर भी इंडोर यूनिट में भी आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स और आपको ब्लू हाइड्रोफिलिक कोटिंग की आपको फिन्स देखने को मिल जाते हैं। तो काफी बढ़िया इंडोर यूनिट है। आपको 4-वे स्विंग इसमें भी देखने को मिल जाएगा। और इसके बाकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ऑफ कोर्स 4-वे स्विंग, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, और आपको यहाँ पर जो ऐप कंट्रोल है यानी कि वाईफाई कंट्रोल है, स्मार्ट फीचर्स है, वो सब कुछ आपको मिल जाता है। अपने फोन द्वारा, फोन में आप मिराई ऐप को जो है वो डाउनलोड कीजिए और उस फोन द्वारा अपने एसी को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा घटा सकते हैं, और भी कई सारे फीचर्स। इसका मिराई ऐप है ना, रियली बहुत ही बढ़िया ऐप है, और उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको बाकी ऐप्स में, बाकी एसीज के ऐप्स में आपको हो सकता है ना देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग स्लीप मोड्स भी आप बना सकते हैं, अलग अलग स्लीप प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं आप इसके मिराई ऐप के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया एयर कंडीशनर है, और आपको वो तमाम फीचर्स जो पावर चिल ऑपरेशन है या फिर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, जो भी आपको दूसरे एयर कंडीशनर में देखने को मिलता है, वो आपको पैनासोनिक के एसी में भी देखने को मिल जाता है। और अगर इसके वारंटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 1 साल की वारंटी ओवरऑल प्रोडक्ट पे, 5 साल की वारंटी PCB पे, और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे देखने को मिल जाती है। तो ये एसी आप जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। लिंक आपको इस एसी का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस एसी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे तो वहां से आप इसको खरीद भी सकते हैं। चलिए देख लेते हैं जिस चीज के लिए आप दिल थाम के बैठे थे, इंडिया का नंबर 1 एसी। तो इंडिया के टॉप 5 बेस्ट एयर कंडीशनर 2024 में से नंबर 1 में जो एसी मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है LG का 1.5 टन का स्प्लिट एयर कंडीशनर, जो कि एक स्मार्ट एसी है और एक डुअल इन्वर्टर एसी है। और देख लेते हैं कि इस एसी में आपको क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों LG का जो एसी है 1.5 टन का होने की वजह से 150 से लेकर 180 स्क्वायर फीट के रूम के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। और दोस्तों इसके स्टार रेटिंग लेवल की तरफ देखें तो इसमें आपको ISCR वैल्यू 5.2 की मिल जाती है। वहीं पर इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है यहाँ पर आपको 5000 वॉट्स की देखने को मिल जाती है, यानी कि ये ट्रूली 1.5 टन एसी है। वैसे ट्रूली 1.5 टन एसी होने के लिए 5200 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी 1.5 टन के लिए कम से कम 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी तो होनी ही चाहिए। इसलिए इसमें आपको ऑलमोस्ट 1.5 टन की आपको इसमें टनेज जो है देखने को मिल जाती है। और इसका एनुअल एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 744 यूनिट्स पर ईयर की एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिल जाती है। दोस्तों LG का जो एसी है ये मैंने 2024 का मॉडल लिया है, और अब 2024 के मॉडल के हिसाब से मैं आपको इसके फीचर बताने वाला हूं। और यहाँ पर आपको LG के एसी में जो आपको कंप्रेसर देखने को मिलता है ये आपको डुअल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये एक डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेसर है। और दोस्तों यहाँ पर ये डुअल रोटरी होने की वजह से इसके जो लो स्पीड रेंजेस हैं और हाई स्पीड रेंजेस हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, यानी कि बहुत अलग अलग स्पीड रेंज
रेंज में ये जो एसी है ये काम कर सकता है, अलग अलग टनेज में जो है ये एसी काम कर सकता है। इन एनी केस ये आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ ये एसी आपको मिलता है, यानी कि ये जो एसी है ये 5 अलग अलग मोड्स में काम कर सकता है, 5 अलग अलग टनेजेस में काम कर सकता है। प्लस इसमें आपको एक एआई मोड मिलता है जो कि छठा मोड है, और उस एआई मोड के हिसाब से अपने आप से एसी जो है अपनी टनेज को वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके रूम में कितना लोड है या फिर कितना एम्बिएंट का टेम्परेचर है। अगर इसके आउटडोर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर आपको बाकी एसी से डिफरेंट आउटडोर यूनिट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको आउटडोर यूनिट में जो आपको फिन्स है उसमें गोल्डन कोटिंग मिलेगी। तो यहाँ पर आपको फिन्स में गोल्डन कोटिंग मिलती है। इससे पहले जितने भी एसी मैंने आपको बताया सभी में आपको ब्लू कोटिंग मिल रही थी, यहाँ पर आपको गोल्डन कोटिंग मिल रही है। लेकिन इसके जो पाइप्स हैं प्रॉपर कॉपर के पाइप्स हैं जो कि हाईली ग्रूव्ड भी हैं, और उन पाइप्स में आपको ब्लैक ओशन ब्लैक कोटिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर इसके इंडोर यूनिट की बात करें तो एलजी का इंडोर यूनिट ऑलमोस्ट 1 मीटर का आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड साइज का इंडोर यूनिट है। और यहाँ पर भी आपको जो कॉइल्स हैं प्योर कॉपर के मिलेंगे, लेकिन आपको इसके कॉइल्स में और फिन्स में इंडोर यूनिट की तरफ आपको ओशन ब्लैक कोटिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि आउटडोर यूनिट में आपको गोल्डन कोटिंग और इंडोर यूनिट में आपको ओशन ब्लैक कोटिंग देखने को मिल जाती है। एलजी अगर आप 2023 का मॉडल खरीद रहे हैं तो वहां पर आपको इंडोर और आउटडोर दोनों में ही आपको ओशन ब्लैक कोटिंग देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसके बाकी फीचर्स। तो यहाँ पर भी आपको 4-वे स्विंग देखने को मिल जाता है, आपको स्मार्ट ऐप कंट्रोल यानी कि वाईफाई कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है, आपको एलेक्सा से कंट्रोल या फिर गूगल असिस्टेंट से कंट्रोल आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल में आपको थिंक्यू ऐप जो है वो डाउनलोड करना है, और एलजी के थिंक्यू ऐप द्वारा आप इस एसी को अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है। और बाकी इसमें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, 4-वे स्विंग, या फिर आपको इंस्टेंट चिल फीचर, और आपको R32 गैस, बाकी जो फीचर्स है ना वो सभी आपको दूसरे एयर कंडीशनर की तरह इसमें वो सभी तमाम फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। मैजिक डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाता है, यानी कि इसके डिस्प्ले को आप चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं ताकि रात को जो है आपको वो डिस्प्ले जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना करे। या फिर इसमें आपको एक एरर डिटेक्शन का जो मोड है वो मिल जाता है, जिसमें अपने आप से ये एसी बता देता है अगर इस एसी में किसी भी टाइप की जो प्रॉब्लम है वो आती है तो एरर कोड जो है आपके एसी के डिस्प्ले में डिस्प्ले हो जाता है। तो ये भी अच्छा फीचर है। ओवरऑल अगर वारंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे, 5 साल की वारंटी पीसीबी पे और 1 साल की वारंटी ओवरऑल प्रोडक्ट पे देखने को मिल जाती है। तो ये जो एसी है ओवरऑल जो है बहुत ही बढ़िया एसी है। और एलजी का जो एसी है, जहां मैंने अभी डाइकिन का एसी पिछले साल 2023 में खरीदा है अपने बेडरूम के लिए, वहां पहले एलजी का एसी हुआ करता था, और उस एसी को भी मैंने बस एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बदला था, चलो बदल के देखते हैं, अब डाइकिन का यूज करके देखते हैं। अदरवाइज एलजी के एसी में मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, और मैंने अपने कुछ जानकार के घरों में भी एलजी के एसीज लगवाए हैं, और वो भी उनका जो फीडबैक है एलजी के एसीज का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फीडबैक है, और वो दोबारा से अपने दूसरे रूम्स के लिए भी एलजी का ही एसी प्रेफर कर रहे हैं। तो दोस्तों एलजी का एसी बहुत ही बढ़िया एयर कंडीशनर है, आप आंख बंद करके ये वाला एसी ले सकते हैं। बस इसमें एक ही जो है कॉन यानी कि नेगेटिव में देने को मिलता है, यानी कि ये एसी है ना बाकी एसी से थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, नियर अबाउट 47,000 की रेंज में ये एसी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी जो एसीज है वो 45,000 की रेंज में है, यानी कि थोड़ा सा जो ये एसी है वो महंगा है। ओवरऑल देखा जाए वैसे एसी की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, आप इस एसी के लिए जरूर जा सकते हैं। आपको लिंक इस एसी का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस एसी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे तो वहां से आप इसको खरीद भी सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा। अमेज़ॉन पे आपको उतना ही चार्ज देना पड़ेगा, उतनी ही उस प्रोडक्ट की कीमत आपको मिलेगी जितनी आपको वैसे भी जो है देना पड़ेगा अगर आप लिंक के थ्रू जाइए या फिर बिना लिंक के जाइए। लेकिन अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसका थोड़ा सा जो कमीशन है ना वो मुझे मिल जाता है, जिससे मेरी फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है, और मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड तरीके से जो आपके लिए एक के बाद एक वीडियो जो है वो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। उम्मीद है मैंने आप लोगों की कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर कर दी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।